मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर छाता में आयोजित हुआ लाभार्थी सम्मेलन। छाता स्थित मेवाराम मैरिज होम में भारतीय जनता पार्टी छाता इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में पूर्ण होने पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम संयोजक पंडित शोभाराम शर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस आयोजन में चौधरी लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मंत्री व राहुल चौधरी क्षेत्रीय मंत्री ब्रजपांत मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। वहीं मुख्य अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजक पंडित शोभाराम ने दुपट्टा व ठाकुर बांके बिहारी जी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। इसके तत्पश्चात क्षेत्रीय महामंत्री नागेंद्र सिकरवार ने उपस्थित जनता के सामने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए मोदी सरकार द्वारा 9 सालों में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं लाभार्थी सम्मेलन में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण व राहुल चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के पूर्ण होने पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना को उपस्थित जनता के सामने गिनाई। इस मौके पर चौमुहा ब्लॉक व छाता ब्लॉक के सभी प्रधानगण मौजूद रहे। तहसील छाता जनपद मथुरा से चौधरी भगत सिंह की रिपोर्ट। लक्ष्मी नारायण जी के नेतृत्व में पूरे भारत में सबसे ज्यादा जहाँ पर इन्वेस्ट आया है 35 लाख 38 लाख करोड़ के आसपास, वो उत्तर प्रदेश बना है। आज वही उत्तर प्रदेश जहाँ अपराधी जेल में चला जाए तो जमानत करने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं जमानत नहीं कराऊंगा। मैं यहाँ मुर्शेरस की तरफ गया था तो कुछ घर थे, मैंने कहा घर बड़े अच्छे बने हुए भाई साहब बदमाशों के हैं, तो मैंने कहा बंद से कैसे पब्लिक नहीं है कि साहब उधर चले गए मेवात में नूह की तरफ। तो वहां की भाषा में लोकल बोले, मैंने फिर क्या कह रहे हैं कि यूं कह रहे हैं जब योगी मर जाएगा तब आएंगे। ऐसी बददुआ दे रहे थे। ये योगी का खौफ है अपराधों के अंदर। ये हमने उत्तर प्रदेश बनाया है, ये हमने देश बनाया है कि सारी दुनिया के अंदर जिस भारत की सम्मान इंदिरा गांधी जी अमेरिका गई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 4 घंटे बिठा करके रखा सोफा सेट पर भारत की प्रधानमंत्री। और जब नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका गए तो वहां का राष्ट्रपति, हमको बिठाना तो दूर, वहां का राष्ट्रपति अपनी पत्नी को लेकर के बाहर 5 मिनट सड़क पर खड़ा रहा हमारी गाड़ी का इंतजार करने के लिए कि मोदी जी का स्वागत करना। ये हमने बदलाव किया है। जी मंत्री जी बताएं, आज ये लाभार्थी सम्मेलन था, इसका जो क्या उद्देश्य रहा? कि जी जो इस 9 वर्ष में भाजपा सरकार ने गली गली ढूंढ ढूंढ के लोगों को उनका हक दिलाने का काम किया है, ऐसे सभी लाभार्थी जो सैकड़ों योजनाओं से सरकार के साथ जुड़े हैं, जो एक सुशासन व्यवस्था में सरकार जिनको लेके आई है, जहां पे गुड गवर्नेंस का नारा लेके प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरुआत की थी, उस जो लाभार्थियों की संख्या नीचे तक है, उनमें जो आत्मविश्वास है उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए ये लाभार्थी सम्मेलन हुए हैं। आप सभी जैसा देखा होगा, इतने लंबा ये कार्यक्रम चला, बहुत मौसम भी खराब है, उसके बावजूद भी जो विश्वास लोगों ने यहाँ शांति से बैठ के सुना है, मुझे लगता है कि यही भाजपा की एक जो हम जमीन पे कार्य करना चाहते थे, जो हम सेवा सुशासन का मंत्र लेके चले थे, वो पूर्ण हुआ है। आज हम उस मंत्र को जी पा रहे हैं, उसका एक प्रकटीकरण यहाँ पे हम सभी को देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये लाभार्थी जो सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं भैया, अकेले आप देखेंगे पिछले 1 महीने से 1 जून से हमने 9 वर्ष पूर्ण होने के बाद से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विस्तार से केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारी, ऐसे सीनियर पदाधिकारी भी अलग अलग जिलों में आए। ऐसे 12-13 तरह के कार्यक्रमों की रचना, और पूरे अभी विधानसभा स्तर के ये कार्यक्रम चल रहे हैं। 21 तारीख से हर बूथ पे कार्यक्रम, घर घर संपर्क, ऐसे अनेकों अभियान होंगे। तो लाभार्थी सम्मेलन उस बड़े जो अभी संपर्क अभियान है, उसका एक हिस्सा है। इस सिर्फ लाभार्थी सम्मेलन करना भाजपा का कोई उद्देश्य नहीं है। हम मानते हैं कि उनका हक है और उनको उनका हक देने का काम हमने किया है। सम्मेलन जो आयोजित किया गया, आपने प्रदेश सरकार और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई, क्या कुछ कहा आपने? ये जो 9 साल के अंदर जो सरकार ने जो 70 साल 75 साल जो आज़ादी के हुए 47 के बाद, उसके बाद जो नीचे का ढांचा हमारा कमज़ोर था, यानी कि गरीबों तक अभी तक घर घर में पानी पहुंच जाए, जो हम लोग नारा अपना सामान्यतः देसी भाषा में क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान,
उस चीज़ की व्यवस्था अभी तक नहीं थी। वो व्यवस्थाएं करके समाज को मजबूत करके उसको सुदृढ़ करके और देश जो गति पकड़ रहा है उस गति के साथ पूरा समाज भी चल सके, इसलिए ऐसे जो लाभार्थी हमने 9 साल के अंदर, वो लाभार्थी नहीं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको जिनको आवास मिले हैं, जिनको शौचालय मिले हैं, जिनको उज्ज्वला योजना के अंदर जिनको सौभाग्य के कनेक्शन मिले हैं, जिनको ऐसे अनेक किसानों को किसान सम्मान निधि है, इस तरह के अनेकों तरह की जो योजनाएं चली हैं सरकार की, उनका जिन जिनको लाभ मिला वो हमारे परिवार के मेंबर हैं। उनको जा कर के उनको एकत्र करके उनको पूछना, उनके अनुभव लेना कि उनके जीवन में इन जो चीज़ें हमारी योजना इनसे क्या परिवर्तन आया जीवन के अंदर, उस परिवर्तन से हम लोगों को और प्रेरणा मिलती है। ये कोई देने का विषय नहीं, ये उनके अधिकार का, जैसा राहुल जी ने कहा, तो उससे हमको और प्रेरणा मिलती है कि क्या क्या हम ये सरकार और कर सकती है और कैसा समाज के अंदर ऐसा अनुभव जा रहा है। ये 9 साल के बाद इसको हमने 9 साल के बाद इस तरह के कार्यक्रम करके ऐसी 403 विधानसभा जो उत्तर प्रदेश की है, उन 403 विधानसभाओं में इसी प्रकार के लाभार्थी सम्मेलन हमने कर करके उन लाभार्थियों तक पहुँच करके उन लाभार्थियों के जीवन का अनुभव लेने का काम इस सम्मेलन के द्वारा किया है। प्रमुख जी बताइए, आज आपके नेतृत्व में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस लाभार्थी सम्मेलन में जितने भी अतिथि आए, जो भी अतिथि आए, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय नरेंद्र शेखरवार जी, आदरणीय माननीय मंत्री जी और सभी आगंतुकों का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जिन लोगों की वजह से, जिस लाभार्थियों की वजह से, जिन सज्जनों की वजह से, जिन बुजुर्गों की वजह से इस लाभार्थी सम्मेलन को सफल कर पाए, मेरे एक टेलीफोन पर जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।